5 मई 2026 कोलकाता। वेस्ट बंगाल के रिजल्ट्स आ रहे थे। 207 सीटें 294 में से बीजेपी पहली बार वेस्ट बंगाल में, पहली बार 15 साल ममता बनर्जी ने ये राज्य चलाया था। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, उस दिन वो सब खत्म हो गया। ममता खुद अपनी सीट हार गईं। बीजेपी के वर्कर्स सड़कों पर निकले, जश्न, नाचना, ढोल। लेकिन उन्हीं सड़कों पर कुछ और भी हो रहा था। वो जश्न अभी पूरा नहीं हुआ था जब गोलियां चलने लगीं। 7 मई 2026 रात के 10:30 बजे मध्यम ग्राम, नॉर्थ 24 परगनाज। एक आदमी अपनी कार में था, घर जा रहा था। दुल्टा के पास एक कार आई, फेक नंबर प्लेट। उस कार ने उसकी कार को बीच सड़क पर रोक दिया। पीछे से मोटरसाइकिल्स आईं। मोटरसाइकिल्स पर आर्म्ड लोग। उन्होंने घेर लिया और गोलियां चला दी। कार की विंडो से पॉइंट ब्लैंक, क्लोज रेंज, 3 गोलियां, सिर में, सीने में, टांग में। वो आदमी वहीं। अटैकर्स अंधेरे में भाग गए। उस आदमी का नाम था चंद्रनाथ राठ, 41 ईयर्स, इंडियन एयरफोर्स का वेटरन। एयरफोर्स के बाद बीजेपी में आए। सुरेंदु अधिकारी के सबसे करीबी, पर्सनल असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। वो आदमी जो सुवेंदु अधिकारी की हर मीटिंग में था, हर प्लानिंग में था, हर बड़े डिसीजन में था। वियॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो बीजेपी के उन लोगों में से थे जो कैमरा के सामने कम और काम में ज्यादा थे। उसी रात वो एक प्राइवेट क्लिनिक में गए और वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वेस्ट बंगाल पुलिस ने क्राइम सीन की जांच की। खाली कार्ट्रिजेस मिले, लाइव एम्यूनिशन मिला। पीजी गुरूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर वेस्ट बंगाल पुलिस ऑफिसर ने कहा, जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ वो किसी आम क्रिमिनल का नहीं होता। हम जांच कर रहे हैं कि प्रोफेशनल शूटर्स इन्वॉल्व थे। फेक नंबर प्लेट, मोटरसाइकिल्स, प्रोफेशनल वेपन्स, ये कोई स्पॉन्टेनियस अटैक नहीं था। ये प्लान्ड था पहले से। सुवेंदु अधिकारी ने कहा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अटैकर्स ने पहले से रिकॉनेसेंस किया था। बीजेपी के स्पोक्स पीपल ने कहा, इसके पीछे डीपर कंस्पिरेसी है। लेकिन ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के बाद पोस्ट पोल वायलेंस में 4 लोग मरे, सिर्फ पहले 2 दिनों में। नॉर्थ 24 परगनास के संदेश खाली के नजात इलाके में पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस एक कम्युनल क्लैश की खबर पर पहुंचे। वहां उन पर गोलियां चलीं। एक ऑफिसर इंचार्ज टांग में गोली, 4 और जख्मी, एक महिला कांस्टेबल भी। इंग्लिश बॉम्बे समाचार की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बंगाल पुलिस ने 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां की, 200 एफआईआर्स दर्ज हुईं, सिर्फ 2 दिनों में। बासिलहाट में एक बीजेपी वर्कर को गोली लगी, झंडा लगाने के विवाद पर। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये उसी दिन हुआ जिस दिन चंद्रनाथ राठ मारे गए। ये पैटर्न नया नहीं है। वेस्ट बंगाल में हर इलेक्शन के बाद ये होता है। 2021 के इलेक्शंस के बाद भी पोस्ट पोल वायलेंस हुई थी। बीजेपी वर्कर्स के घर जले थे, लोग मरे थे। 2026 में वही पैटर्न, लेकिन इस बार एक फर्क था। इस बार बीजेपी जीती थी 15 साल बाद, और जो पार्टी जीती थी उसके लोग मारे जा रहे थे। ममता बनर्जी ने इलेक्शन रिजल्ट्स को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा, रिजल्ट्स रिग्ड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शंस में हस्तक्षेप किया है। बीजेपी ने कहा, टीएमसी हार नहीं मान रही, वायलेंस उसी की देन है। चंद्रनाथ राठ, 41 ईयर्स, इंडियन एयरफोर्स में गए, देश की सेवा की, रिटायर हुए, राजनीति में आए। उस रात वो घर जा रहे थे, दुल्टा की सड़क पर।